हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर मुझे अपने सीरियल नंबर कॉलम वाइज रखना हो, यानी कि A1 में 1 हो, B1 में 2 हो, C1 में 3 हो, तो इस तरह से कॉलम वाइज मुझे सीरियल नंबर लिखना हो और फॉर लूप से वो काम करना, तो कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो डेवलपर टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको विजुअल बेसिक में आके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद अपने कोड का यहाँ पर नाम दोगे। मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर लूप और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो डिम नम एज अ इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमारे पास एक नम नाम का मैंने काउंटर यानी कि वेरिएबल बनाया है जो काउंटिंग करेगा कि आपका जो लूप है, आपका जो स्टेटमेंट है कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो फॉर लूप में फिर से बता देता हूं, फॉर लूप एक सीक्वेंस के फॉर्म में काम करता है कि आप उसे बताते हो कि भाई 1 से लेकर 10 टाइम चलना है, तो वो 1 से लेकर 10 टाइम ही एक सीक्वेंस के फॉर्म में चल रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं फॉर को दे देता हूं फॉर नम इक्वल्स टू 1 to 10। तो मैंने क्या करा है, जो भी मेरा यहां पर एक वेरिएबल मैंने बनाया था, इसका टाइप इंटीजर दिया हुआ था, उसको मैंने असाइन कर दिया 1 से लेकर 10 तक। तो एक एक वैल्यू इसमें स्टोर होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और मैं लिखूंगा, अब यहां पर लिखूंगा मैं सेल्स, ठीक है। अब सेल्स लिखने के बाद अब देखिए आपसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले रॉ इंडेक्स नंबर। तो अब यहां पर आपको देना है 1, ठीक है, रॉ इंडेक्स नंबर 1 कॉमा। अब मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, बेसिकली मांगता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं यहां पर लिख दूंगा नम ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। अब जरा इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर में आपने जब नम दिया है तो कॉलम नंबर 1 यानी कि A, कॉलम नंबर 2 यानी कि B, कॉलम नंबर 3 यानी कि C, राइट। और ये 1 का मतलब क्या है, ये हमेशा रॉ ही रहेगा। तो A1 फिर ये आपका बनेगा B1 फिर बनेगा C1 D1, ठीक है। तो सेल्स में सबसे पहले आप रॉ नंबर देते हैं फिर कॉलम नंबर देते हैं। अब ये हमने जो नंबर दिया हुआ है इसमें 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, तो एक एक वैल्यू जैसे बढ़ती रहेगी वैसे हमारा कॉलम नंबर भी बढ़ता रहेगा। चलिए हमारा कॉलम भी बढ़ गया। अब यहां पर वैल्यू डालनी है, तो सेल्स रॉ 1 कॉलम के अंदर की वैल्यू जो रहेगी, जो भी नम में रखा होगा वो रहेगा, एंड 4 का क्लोजिंग हमारा रहेगा नेक्स्ट। क्लियर है, ठीक है। यानी कि A1 की वैल्यू 1, फिर B1 की वैल्यू 2, फिर C1 की वैल्यू 3, फिर D1 की वैल्यू 4। एंड अगर मैं इसे रन करूंगा और चल के चेक करता हूं तो यहां पर देखिए आपका कॉलम वाइज वैल्यू बन के आ गया है। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी उनको थोड़ा सा मैं रॉ वाइज वैल्यू कैसे रखते हैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो रॉ वाइज वैल्यू रखने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं इसमें बता देता हूं, ठीक है। तो फॉर लूप्स 2 ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा डिम नम एज अ इंटीजर। फॉर नम की वैल्यू मैं कर देता हूं 1 से लेकर 10। अब ये आप कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। आप 100 200 1000 जो देना आप दे सकते हो। अब मैं यहां पे लिखूंगा रेंज A एंड नम, ठीक है। बेसिकली अब आपको कौन से कॉलम में चाहिए वो कॉलम का नंबर नेम दे दोगे आप। B कॉलम में चाहिए तो B लिख दीजिए, C कॉलम में चाहिए तो C लिख दीजिए। तो मुझे A वाले कॉलम में चाहिए तो मैंने A नम लिख दिया, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से चलेगा। यानी कि नम में क्या चलेगा, काउंटर। तो यहां पर ये A एंड काउंटर का मतलब क्या है, A1 A2 A3 डॉट वैल्यू यानी कि वैल्यू जो भी नम में होगा वो मुझे चाहिए, एंड यहां पर 4 का क्लोजिंग नेक्स्ट। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा और चल के चेक करूंगा तो यहां पर देखिए ये सीरियल नंबर आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपके लगभग कॉलम नंबर की तरह ही होगा, वो भी देख लेते हैं। तो फॉर लूप्स 3 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डिम नम एज अ इंटीजर। फॉर नम वही सेम 1 से लेकर मैं ले लेता हूं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं लिखता हूं सेल्स, राइट। अब यहां पर रॉ इंडेक्स नंबर मांग रहा है, रॉ हमें इंक्रीज ऑर्डर में चाहिए तो यहां पर लिख देंगे नम, राइट। क्यों, क्योंकि रॉ नंबर 1 रॉ नंबर 2 रॉ नंबर 3 रॉ नंबर 4। और कॉलम नंबर आप क्या देना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं ये C कॉलम में आए, यानी कि 3rd कॉलम, राइट, ABC डॉट वैल्यू। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां पर आपने ऊपर A लिखा, नीचे क्या नाम है इसमें नंबर दिया है आपने। तो सेल्स के साथ ध्यान रहे कॉलम नंबर और रॉ नंबर चलता है, रेंज के साथ आपका कॉलम का नाम चलता है और रॉ का नंबर चलता है, ठीक है। बेसिकली आपके सेल का एड्रेस चल रहा होता है वहां पे, जैसे आपका एक्सेल में बोल दो ना A1 A2 A3 A4 उस तरह से। तो इक्वल्स टू नम, राइट। 4 का क्लोजिंग आपका रहेगा नेक्स्ट। अब जब मैं इसे करूंगा रन, और रन करने के बाद चलिए यहां पर देखिए, तो C1 में 1 C2 में 2 C3 में 3 और C10 में 10 आ गया है, ठीक है। आई होप आपको यहां पर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे वैल्यू डायगनली रखनी है। डायगनली का रखने का मतलब है जैसे A1 में 1 इस तरह से, B2 में 2 C3 में 3
D4 में 4, E5 में 5, F6 में 6, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलम वैल्यू भी बढ़ रही है और रॉ वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी कि आपका देखिए कॉलम 1 रॉ नंबर 1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कॉलम नंबर 2 रॉ नंबर 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कॉलम नंबर 3 रॉ नंबर 3 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से डायगोनली अगर वैल्यू रखनी हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब और उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर लूप एंड ऊपर एग्जाम्पल 3 था, अब मैं लिखता हूँ 4 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर लिखता हूँ डिम नम एज अ इंटीजर फॉर नम इक्वल्स टू 1 to 10, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूं सेल्स, ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूंगा नम कॉमा नम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नम। इतना नम नम हो गया है ना, जरा इसे समझते हैं जरा। तो सेल्स लिखते हैं, यहां पर हुआ रॉ नंबर नम और कॉलम नंबर भी नम, और नम का आपको ऑलरेडी पता है कि नम में वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 1 तो ये बन गया A1 की वैल्यू, नम में क्या होगा 1, फिर रॉ नंबर 2 कॉलम नंबर 2 तो ये बन गया B2 का वैल्यू 2, फिर रॉ नंबर 3 कॉलम नंबर 3 ये बन गया C3 की वैल्यू 3, फिर रॉ नंबर 4 कॉलम नंबर 4 ये बन गया D4 की वैल्यू 4, राइट, डायगोनल वैल्यू हो गई ना। और जैसे मैं लिखूंगा अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट लिखने के बाद जैसे अब मैं रन करूंगा और चल के यहाँ पे चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पर फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब इमेजिन करिए कि अगर मुझे यहाँ पर डायगोनल वैल्यू तो कर दी है, अगर मुझे अपना स्टार्टिंग 1 से नहीं करना है, मुझे स्टार्टिंग 2 से करना है, 3 से करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, या मुझे वैल्यू ऑल्टरनेट चाहिए, यहाँ पर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, या मुझे अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए, 5 के बाद 10 चाहिए, 10 के बाद 15 चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे, या मैं चाहता हूं कि मेरा जो लूप है ये एक ही बार में इस तरह से यहां पर एग्जीक्यूट हो जाता है, बट ये थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग स्लो प्रोसेस चले, मतलब थोड़ा सा मुझे चलता हुआ दिखाई दे। बेसिकली हम एप्लीकेशन को थोड़ा वेट करवाएंगे, थोड़ा डिले करवाएंगे, कुछ सेकंड से टाइमर सेट करेंगे। तो ये सारे काम कैसे होंगे ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।